हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडा 360 में। ठीक है, और मैं हूं तबरेज़ अली। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हम वैल्यू चेंज करते हैं। इस चीज़ से आप बहुत परेशान होंगे क्योंकि कई बार आप सही वैल्यू चेंज करते हैं, कई बार आप गलत वैल्यू चेंज करते हैं। तो किस तरह से हम वैल्यू चेंज करेंगे ताकि आप कभी भी गलती ना करेंगे। ठीक है, तो 0 से लेकर 360 तक ये 10 कॉस और साइन कॉस और 10 के मान मैंने यहाँ लिख के रखे हैं। आपको सिर्फ याद करना है 90 तक। कहाँ तक याद करना है? 90 तक, साइन कोस और 10। ठीक है, इसके अलावा आपको सेक, कोसेक और कॉट, इनके क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं, तो वो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मान भी आपसे याद नहीं हो रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वहाँ पर मैं आपके लिए फिर इस टाइप की ट्रिक बताऊंगा आपको, ताकि आपको जो है 0 से 90 तक के साइन कोस और 10 के मान याद हो जाएं। ठीक है, इनके मान आपको याद हो जाएंगे तो आपको पूरे जितने भी वैल्यू हैं, सारी वैल्यू हैं, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। तो टाइम ना ख़राब करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो, इसको आपको अगर वैल्यू चेंज करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए। और वैल्यू चेंज करने का मतलब क्या है? जैसे कि अगर आपको कोई बड़ी वैल्यू दे दी जाती है, जैसे ये दी हुई है, ठीक है, 240 है, 1080 है, 660 है, 570 है, 930 है, इस टाइप की अगर आपको बड़ी वैल्यू दे दी जाती है तो आप इसका आंसर किस तरीके से निकालोगे, तो वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको देखो क्या पता होना चाहिए। उसके लिए आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होते हैं? क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि जैसे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट वाले में जो होते हैं जितनी भी वैल्यू होंगी, साइन कॉस 10 कोसेक सेक, ये जो 6 वैल्यू जो है हमारी, ये 6 की 6 वैल्यू क्या होती है? सबके सबके मान कैसे होते हैं? इनका जो मान है, ठीक है, जो ये उनका मान होता है, जैसे 0 1, इस टाइप से 1/2 3/2, ये जो मान है इनका, ये मान क्या होगा? हमेशा प्लस होगा। देखो यहाँ पर साइन के पूरे मान क्या है? 0 से 90 तक प्लस के हैं, कॉस के प्लस के हैं, 10 के काय के प्लस के, सेक कोसेक कॉट सबके काय करेंगे? प्लस करेंगे। फिर जैसे ही आप 90 से आगे जाते हो, ठीक है, ये क्या है? इधर साइड जाएंगे तो आगे जा रहा है, इस साइड जाएंगे तो क्या होगा? बैक में आ रहा है, मतलब पीछे आ रहा है। तो 90 से जैसे ही आप आगे जाओगे तो यहाँ पर क्या होगा? साइन और कोसेक के मान काय करेंगे? प्लस करेंगे। देखो यहाँ पर साइन के मान काय के? प्लस के। और बाकी सबके क्या हो जाएंगे? माइनस के। देखो यहाँ कोस के काय के? देखो माइनस माइनस लगा हुआ, नेगेटिव हो गया। 10 में भी देखो नेगेटिव नेगेटिव लगा हुआ है। मतलब कि साइन और कोसेक के ही मान जो होंगे, जो वैल्यू होगी साइन और कोसेक की, वो प्लस की होगी, बाकी सबकी काय की होगी? माइनस की होगी। ऐसे ही क्या है, 180 से जब हम आगे जाएंगे तो 10 और कॉट प्लस के होंगे। ठीक है, देखो ये 180 से हम आगे गए, ये देखो यहाँ 10 प्लस का है, बाकी कॉस का नेगेटिव है, और साइन भी क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, तो 10 और कॉट क्या होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 से 270 के बीच। ठीक है, 180 से 270 के बीच 10 और कॉट का होगा? प्लस का। और बाकी जो 4 हमारे फंक्शन बचे, साइन कॉस कोसेक और सेक, वो काय के होंगे? माइनस के होंगे। ठीक है, अब 270 से 360 के बीच, 270 से 360 के बीच कॉस और सेक काय का होगा? प्लस का। और बाकी सब क्या होंगे? माइनस के। तो इसको हम बोलते हैं अष्टक रूल। ठीक है, अष्टक रूल क्यों बोलते हैं इसको? मैं यहाँ लिख देता हूँ, अष्टक रूल। ठीक है, ASTC रूल। ए मतलब ऑल, एस मतलब साइन, टी मतलब 10, सी मतलब कॉस। तो ASTC मतलब इसके हमने फर्स्ट अल्फ़ाबेट ले लिए। ठीक है, अष्टक रूल बोलते हैं इसको, या ASTC रूल बोलते हैं। तो ये काय के होते हैं? प्लस के, और बाकी सब इनके जगह पे क्या होते हैं? माइनस होते हैं। तो अब मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ। ये चीज़ देखिए, ग्राफ, जरा ग्राफ देखने पे आपको पता चल रहा है। ठीक है, ग्राफ किस तरह से बना हुआ है? ग्राफ वैल्यू के जरिए बना हुआ है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू देखो 0 से जब हम 90 तक जा रहे हैं तो क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है वैल्यू, और फिर 90 के बाद क्या हो रही है? घट रही है, और फिर वापस कहाँ तक आ गई? 0 तक आ गई। मतलब 0 से 90 तक बढ़ी और फिर वापस क्या हो गई? कम हो गई। और फिर 180 के बाद जब हम साइन पे जाते तो क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। फिर नेगेटिव में क्या हो रही है? ये और कम होते जा रही है। फिर यहाँ से बढ़ना शुरू हुई और फिर वापस 0 पे आ गई। ठीक है, इस तरह से देखो, ये 0 था हमारा, 0 से ये बड़ी 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 90 पे ये मैक्सिमम हो गई। ठीक है, अधिकतम मान साइन का कितना हो गया? 1 हो गया। और 90 से जैसे ही हम आगे बढ़े तो क्या हो गया? कम होना शुरू हुआ, कम होता गया। 180 पे कितना हो गया? वापस से हमारा 0 आ गया 180 पे। फिर यहाँ से और कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। 270 पे हमारे कितना हो गया? -1 हो गया। कितना हो गया? -1 हो गया 270 पे। फिर 270 से, ठीक है, ये देखो, ये है 270, ये देखो 270 पे साइन की वैल्यू क्या हो गई? माइनस की हो गई। इसके बाद फिर वापस बढ़ना शुरू हुआ, ये देखो, ये वापस बढ़ना शुरू हुआ, और फिर 360 पे जाके कहाँ हो गया? 0 पे। 360 पे कहाँ बन गया? वापस 0 पे। मतलब कि ये जो चक्रा था, एक पूरा सर्कल ये घूम गया, फिर वापस से घूमेगा, इस तरह से चक्रा घूमते रहेगा। तो आप इसको वैल्यू को इस तरह से याद रख सकते हो कि कुछ लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है 1/2 और 1/√2 में। तो आप याद रखो
कि हर जितना बड़ा होगा मान उतना क्या होगा, छोटा होगा। तो साइन क्या हो रहा है, कम से ज़्यादा हो रहा है, तो 0 से बड़ा और फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से चलेगा। तो 2 बड़ा होता है या करनी 2 बड़ा होता है, तो आपको पता है कि 2 बड़ा होता है। तो जब हर बड़ा रहेगा तो मान क्या होगा, संख्या का छोटा होगा। ठीक है, तो 2 बड़ा है, इसका मतलब 1/2 क्या है, छोटा है। तो ये पहले आएगा और फिर ये क्या होगा, ये बाद में आएगा, क्योंकि ये छोटा है। पूरी संख्या मतलब 1/2 जो है पूरा मिला के क्या हो गया, छोटा, और 1/2 क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो साइन क्या होगा, ऐसा बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ तक ऐसा बढ़ेगा और फिर वापस क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्राफ के थ्रू याद रख सकते हैं। अब आप कुछ लोग बोलते हैं कि ये 10 जो है ये इन्फिनिटी क्या हो जाता है, इन्फिनिटी कहाँ से आता है 10 में। तो देखो इन्फिनिटी नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। होता क्या है कि 10 क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और 90 जो है, जब 10 की वैल्यू 90 होती है तो ये एक ऐसा मान, मतलब ऐसी 90 से पहले तक ये बढ़ते रहता है। और 90 पे एक ऐसी वैल्यू हो जाएगी जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ऐसी जगह पे पहुंच जाएगा। ठीक है, जो कि सिर्फ कल्पनाओं में हो सकता है। तो या तो इसको हम बोलते हैं कि परिभाषित नहीं किया जा सकता, या फिर हम इसको बोल देते हैं कि अनंत पे चले जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा हो जाएगा 10 की, कहाँ चले जाएगा, अनंत पे। तो इसलिए हम ये कभी भी इसके 90 से टच नहीं होगा, क्योंकि जैसे 90 से टच हुआ ये कहाँ पहुँच जाएगा, अनंत तक पहुँच जाएगा। और अनंत क्या है, कभी भी रियल नहीं है, मतलब ये क्या है, इमेजिनेशन है। और फिर वापस देखो यहाँ से नीचे से शुरू हुआ, अब ये अनंत पे कहाँ जाएगा, ऊपर के नीचे, कहीं भी नहीं जा सकता, क्योंकि अनंत तो कल्पनाओं में, ओरिजिनल में नहीं है। फिर ये देखो वापस शुरू हुआ, जैसे नहीं हम 90 से आगे गए, ये देखो यहाँ से बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, अनंत तक पहुँच गया। फिर डायरेक्ट अचानक से कहाँ आ गया, ये माइनस में आ गया, और फिर वापस बढ़ते जा रहा है, और फिर 0 तक आया। ये देखो कैसा बढ़ रहा है, ये हम बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, और अनंत तक चले गया। और फिर अचानक से क्या होगा, नीचे आ गया, और फिर वापस से बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, 180 पे 0 हुआ, और फिर वापस बढ़ते जाएगा ऐसा। तो ऐसा है 10 का सिस्टम। अब देखो ये जो सिस्टम है कि आपने बहुत बार देखे होंगे 90 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो इसमें क्या होता है कि आप गलती कर देते हो। आप क्या कर देते हो, इसमें गलती कर देते हो, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है आपके साथ कि आप यहाँ पर गलती करते हो। तो अब देखो, क्योंकि आपको पता है कि इसको इसमें चेंज करना है, इसको इसमें चेंज करना है। अगर आप नहीं चाहते आप ऐसा चेंज करना, तो उसके लिए भी एक मेरे पास बेस्ट मेथड है। ठीक है, आप क्या करते हो कि साइन को कभी कोस में चेंज करते हो, कभी कोस को सेक में चेंज कर देते हो, ये गलती कर देते हो। ठीक है, और कब चेंज करना है, कब नहीं चेंज करना है, ये एक दिक्कत है अलग। तो यहाँ पर हमारे पास 2 दिक्कत है। तो इन दोनों दिक्कतों का सोल्यूशन क्या है, इन दोनों दिक्कतों का सोल्यूशन ये है कि ये 90 और 270 वाली लाइन होती है, जब हम इसको लेते हैं, ठीक है, या तो हम कर लेंगे 90 माइनस या प्लस। ठीक है, माइनस प्लस कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। अगर हम 90 लेंगे या 270 लेंगे, ठीक है, ये वाली जो लाइन है हमारी 90 और 270 वाली, ये जब हम लेंगे तो जब हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि ये देखो इस पर मैंने से कांटे बना दिया इस पर, मतलब इसको जैसे आप पकड़ोगे तो क्या लग जाएगा, आपको झटका लग जाएगा, आप बदल जाओगे तो क्या हो जाएगा, चेंज लाइन हो गई है। ठीक है, इसको जब हम लेंगे 90 लेंगे या 270 लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। और जब हम 0, 180 या 360 लेंगे, ठीक है, 0 या 180 लेंगे तो ये क्या है, नो चेंज लाइन। मतलब जब हम इसका यूज़ करेंगे तो क्या है, हमें बदलना नहीं है। तो बस यहीं से हमारी प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व हो गई। कि हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो या तो हम 0 से सॉल्व करेंगे, या 180 से सॉल्व करेंगे, या 370 से सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या है, ये जो चेंज वाला जो करने का सिस्टम है, ये हमें चेंज करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम सिर्फ क्या किसका यूज़ करेंगे, 0, 180 या 360 का। तो फिर हमें क्या है, चेंज करने की प्रॉब्लम ही सॉल्व, इसकी तरफ हमारा ध्यान ही जाना बंद हो गया। तो गलती करने के चांस भी क्या होगा, कम हो गए। अब देखो, अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 135। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। साइन 135 डिग्री, ठीक है, साइन 135 135 डिग्री। अब देखो पहला तरीका तो क्या है कि साइन को मैं क्या कर दूँ, 90 प्लस, और 90 से कितना ज़्यादा है, ये 45 ज़्यादा है। ठीक है, तो 90 अभी मैंने बोला था कि क्या है, चेंज लाइन है। और साइन किस में बदलता है, साइन बदलता है कॉस में। तो क्या बन जाएगा, ये कॉस 40 और 5। ठीक है, तो कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√। अच्छा एक चीज़ गलती हो गई कि जब ये साइन जो है, अब ये 90 प्लस है, 90 प्लस मतलब हम कहाँ जाएंगे, नाइन्टी प्लस है। ठीक है, 90 प्लस है, जब ये 90 प्लस जाएगा तो ये किसका एरिया है, साइन का। किसका एरिया है, ये साइन का। ठीक है, मतलब जो हमें फंक्शन दिया हुआ है उसको देखना है। ये फंक्शन है
और ये 90 प्लस में भी कौन है, साइन ही है, तो दोनों क्या है, भाई हैं, ठीक है, मतलब वो खुद ही है, वो खुद है, इसलिए ये भी काय करेगा, प्लस करेगा, ठीक है, ये किस करेगा, प्लस करेगा, तो कितना आ गया 1/√2। अब देखो इसको हम और किस तरह से कर सकते थे, इसी को हम कर सकते थे साइन अब 135। अब मुझे क्या करना है, या तो 0 से देखना है या 180 से देखना है, तो ये 0 के पास है या 180 के पास है, तो आप बोलोगे 180 के पास है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 180 और माइनस 180 से कितना कम है, 45 कम है, 45 कम है 180 से। अब देखो 180 का मतलब क्या है, नो चेंज, मतलब हमें चेंज करने की दिक्कत ही नहीं, तो साइन का क्या रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा। पहली चीज कितना हो गया 45, साइन कितना हो गया 45 साइन 45, ठीक है। अब साइन 45 तो है, बाकी 180 माइनस, ठीक है, हमने क्या करें 180 माइनस, तो 180 माइनस मतलब इस इधर जाना है 180 में से कम, माइनस का मतलब क्या 180 में से कम, तो ये एरिया किसका, ये एरिया है साइन और कोसेक का, साइन का और कोसेक का। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जो दिया हमने जो यहाँ लिखे थे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास है साइन ही है यहाँ पर भी, तो इसलिए ये क्या करेगा, प्लस का ही रहेगा, तो ठीक है। तो ये कितना होगा साइन 45 1/√2, ठीक है। ये देखो दोनों के आंसर क्या है, सेम है, किसी से भी करोगे आंसर क्या आएगा, बराबर ही आएगा, बस आपको चिन्ह का ध्यान रखना है कि चिन्ह आप कौन सा यूज़ कर रहे हो। अब मैंने आपको इसकी दिक्कत तो ख़त्म कर दिया कि चेंज करने की ये जो दिक्कत थी साइन कोस में, टेन इसमें उसमें, इसकी टेंशन ही खत्म हो गई। एक आधी क्वेश्चन और देखो, मैं आपको ये क्वेश्चन कर करके दिखाता हूँ, ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि कोस है 240 डिग्री, कोस है 240 डिग्री। अब देखो आप क्या करो, आप देखो ये 240 मतलब कौन सा, देखो 0 90 180 270, तो 240 यहाँ होगा, 180 और 270 के बीच में यहाँ कहीं होगा कॉस, यहाँ पर कोस होगा, तो यहाँ तो टेन और कॉट क्या होते हैं प्लस के, तो कोस का होगा यहाँ पर, कोस होगा यहाँ पर हमारा माइनस का, कोस का होगा माइनस का, ये आपने पहले ही लगा लिए चिन्ह कि कोस का होगा माइनस का होगा, ठीक है। अब कोस को मुझे क्या रखना है, कोस ही रखना है। 240 जो है 240, अब मुझे बताओ कि 180 के पास है या 360 के पास है, क्योंकि मुझे चेंज नहीं करना, कभी भी मुझे इसको क्या नहीं लेना, 270 नहीं लेना। क्यों नहीं लेना चाहता 270 में, क्योंकि 270 में जैसे ही लूँगा तो फिर मुझे करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, और मुझे बदलना नहीं है, तो मैं 270 नहीं लूँगा, मैं क्या लूँगा इसको 180। अब 180 से कितना ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है, 180 से 60 ज़्यादा है 240, तो 180 प्लस 60 तो कितना होगा माइनस कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, माइनस का तो माइनस आ गया, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, ये आ गया कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो वैल्यू आप याद कर लेना कहाँ तक कि 90 तक की। आप बात समझ में आ रही है, क्या कहना चाहता हूँ कि आपको ये जो बदलने वाला जो सिस्टम था कि साइन कोस में बदलता है, कॉट 10 में बदलता है, सेक इसमें बदलता है, इसकी दिक्कत ही खत्म हो गई, प्लस माइनस की दिक्कत ही खत्म कर दी आपकी। कैसे खत्म कर दी कि एक आधी क्वेश्चन देखो, मैं आपको बड़ा वाला करके दिखाता हूँ। थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारे पास 101080, ठीक। अब देखो अब ये 360 से बड़ा हो गया, 101080 ये क्या हो गया 360 से बड़ा हो गया। अब कभी भी आपके पास 360 से कोई बड़ी डिग्री आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको 360 करके उसमें से माइनस करते जाना है। तो 1080 मेरे 360 मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, कितना होगा 027, फिर 360 मैंने माइनस कर दिया, और फिर कितना होगा 063, तो ये तो 360 ही आ गया। मतलब कि ये जो है ये कौन सी लाइन है, ये मेरी ये वाली लाइन है, ठीक है। 360 और 0 मतलब क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये जो लिखा हुआ है 101080 ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 10 डिग्री, ठीक है। 1080 डिग्री का मतलब कितना लिखा हुआ है 10 डिग्री, और 10 का मान कितना होता है 0, तो इसका मान कितना आ गया 0। इसमें तो कहीं बदलना नहीं था, मैं आपको कुछ और करके दिखाता हूँ किस तरह से। जैसे हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं, साइन 660, ठीक है। अब देखो ये 360 से बड़ा है, 360 से बड़ा है, तो मुझे क्या करना है 660 में से मुझे 360 को माइनस करना है। कितना बचा मेरे पास 300 बचा, तो इसको क्या लिख लूँगा मैं साइन 300। बात समझ में कि जो भी आपको दिया हुआ है 360 क्या करते जाना है, आपको माइनस करते जाना है, ठीक है। 360 जैसे ही आपने माइनस करे कितना बचा साइन 300। अब इस 300 को मुझे देखना है कि ये 180 के पास है या 360 के पास है, तो किसके पास है ये, तो आप बोलोगे 360 के पास है, तो मैं क्या लिख लूँगा इसको साइन 360 माइनस कितना कम है ये 60 कम है,
60 कम है, 360 माइनस 60 और 300 जो है, अब आप देखो आप 300 जो है 270 और 360 इसके बीच में 300 आएगा। 300 जो है मेरा कहाँ पर आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक होते हैं प्लस के और बाकी सब काय के होते हैं माइनस के। तो ये क्या है, साइन है। ये साइन है तो काय का होगा, ये माइनस का होगा। साइन है तो काय का होगा, माइनस का होगा। तो माइनस कितना आ गया मेरे पास, साइन 60। माइनस कितना आ गया, साइन 60 आ गया। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है कर्ण 3/2, कर्ण 3/2। और ये माइनस हमारा ये आ गया माइनस। तो कितना आ गई, साइन 660 की वैल्यू माइनस कर्ण 3/2। ठीक है, ऐसे ही देखो आपको क्या कौन कौन सी वैल्यू करना है, आपको करना है tan 570 और sec 930। ये दोनों आपको कमेंट में पोस्ट करना है कि इन दोनों का आंसर क्या होगा। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इसके बाद। ठीक है, एक चीज़ और क्या बताना चाहता हूँ मैं, जैसे लिखा हुआ है cos -60 डिग्री। ठीक है, cos -60 माइनस, अब देखो यहाँ तो कुछ है ही नहीं हमारे पास इसके आगे, तो हम इसको क्या ऐसा नहीं लिख सकते, cos 0 -60 लिख सकते हैं इसको ऐसा। जब यहाँ पर हमारे पास कुछ दिया नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं इसको। और जैसे ही हमने 0 लिखे तो देखो क्या हो गया हमारे पास, 0 और -60 मतलब कहाँ पर आ गए हम, यहाँ पर आ गए। 0 -60 मतलब किसमें आ गए, फोर्थ में आए हम। तो फोर्थ में कोस और सेक काय के होते, प्लस के। ये क्या है हमारा, ये कोस है, तो आंसर कहाँ में आएगा, प्लस में ही आएगा। अब कोस कितना बन गया ये मेरे पास, कोस 60 बन गया। कितना बन गया, कोस 60 बन गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट था, कोस प्लस का होता है, इसलिए भी क्या प्लस का ही है। तो कोस 60 की वैल्यू 1/2, ये आ गया आंसर। एक छठवां में इसी पे आपको समझाता हूँ, साइन -30 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 0 -30, क्योंकि कुछ नहीं लिखा मतलब कितना लिखा है, 0 लिखा है। अब कुछ नहीं लिखा है तो कितना लिखा है, 0। अब 0 माइनस 0 से जब हम माइनस करेंगे तो कहाँ पर आएंगे, फोर्थ में। यहाँ कोस और सेक काय के होते हैं, प्लस के। ये क्या है, ये है साइन। ये है साइन है तो काय का आएगा, माइनस। और कितना हो गया, साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो कितना आ गया, -1/2। तो आई होप आपको इतने क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये जो दो क्वेश्चन है, tan 570 और sec 930, इसकी वैल्यू आपको क्या करना है, कमेंट में पोस्ट करना है। और कोई भी आपको कोई दिक्कत आ रही है इसमें या कुछ और चीज़ आपको अगर पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगले वीडियो में हम इसको बता देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।